भाजपा के लोगों पर बयान देना अपना समय खराब करना है, क्योंकि भाजपा का एक ही मूल मंत्र है कि झूठ को इतना जोर से बोलो, इतनी बार बोलो, लगातार बोलो कि उसको लोग सच मान ले। तो क्या बोलिएगा, ये लोग तो ऐसे लोग हैं कि झूठ की दुकान खोल के बैठे हुए हैं और झूठ बेच रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन की बैठक टल गई है। देखिए, जिस तरीके से 6 तारीख को बैठक होने थे, तमाम लोगों को फ़ोन कॉल भी आ रहे थे, पर अचानक से ये खबर निकल के आती है कि अब इंडिया गठबंधन की बैठक टल गई है। डेट डिसाइड नहीं होगा अब कब बैठक होंगे। बात करने के साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, महिला विधायक प्रतिमा जी। आखिर बैठक टलने का कारण क्या रहा? देखिए, इस पर जो माकूल जवाब है केंद्रीय नेतृत्व और हमारे केंद्रीय प्रवक्ता ही दे पाएंगे, क्योंकि इसकी जानकारी हमें नहीं है क्यों बैठक को स्थगित किया गया है। अभी चैनल के माध्यम से ही मुझे जानकारी मिली कि कल की बैठक को स्थगित कर दिया गया है। अब जब डेट आएगा तो आप लोगों को बताया ही जाएगा। नहीं, अब तो आरोप लगने लगे हैं ना कि बीजेपी के लोग हैं जो आरोप लगा रहे हैं साफ शब्दों में। नीतीश कुमार हैं पीएम मटेरियल, तमाम लोग पीएम मटेरियल हैं, कहीं ना कहीं सब लोग पीएम बनना चाहते हैं, इसीलिए बैठक कैंसिल हो गई। बात बन नहीं रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि भाजपा के लोगों पर बयान देना अपना समय खराब करना है, क्योंकि भाजपा का एक ही मूल मंत्र है कि झूठ को इतना जोर से बोलो, इतनी बार बोलो, लगातार बोलो कि उसको लोग सच मान ले। तो कल तक तो वो लोग कहते थे कि मुख्यमंत्री जी का हेल्थ बुलेटिन जारी होना चाहिए, मुख्यमंत्री जी अस्वस्थ हैं, उनकी तबीयत खराब हो गई है, अनाप शनाप उनके बीजेपी के नेता बोल रहे थे। आज तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट बुलाई, उसकी बैठकें की। तो क्या बोलिएगा, ये लोग तो ऐसे लोग हैं कि झूठ की दुकान खोल के बैठे हुए हैं और झूठ बेच रहे हैं। चलिए, झूठ वो लोग बेच रहे हैं वो बात अलग है, पर आपकी बैठक कैंसिल हो जाती है। आरोप तो लगते हैं कि तमाम लोग पीएम के उम्मीदवार हैं, तमाम लोग पीएम बनना चाहते हैं, एक दूसरे में पट नहीं रही है, खटपट हो रही है। क्या यही बात? देखिए, भाजपा को बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि कांग्रेस इतनी छोटी पार्टी नहीं है। जब हमारी पार्टी की स्थापना उस समय हुई जब देश गुलाम था, और कांग्रेस के लोगों ने जात पात से ऊपर उठ करके देश में रहने वाले सभी समाज के लोगों को एकजुट करके देश की लड़ाई लड़ी और देश को आज़ाद कराया। देश में हमारे बहुत से नेता जो हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता, शहादतें दी हैं। अभी देखिए, आज़ादी के बाद भी देश की एकता और अखंडता के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी, नेता आदरणीय राजीव गांधी जी ने अपनी शहादत दी। उसके बाद भी कांग्रेस में झूठ और बेईमान और बुराइयों से लड़ने में कभी पीछे नहीं हटी है। अभी देखिए, मोदी जी से लड़ने के लिए जहां लोगों को सोचना पड़ता है, हमारे नेता आदरणीय राहुल जी 5000 किलोमीटर पदयात्रा किया बिना किसी डर का, बिना किसी भय का। यात्रा के नतीजा क्या है? देखिए, नतीजा कोई जरूरी है कि आज नतीजा सिर्फ रिजल्ट के लिए नहीं होता है। यात्रा बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि आपका जो मोहब्बत का दुकान चल रहा है तो वो बंद हो गई। वही तो हम कहने जा रहे हैं, यात्रा सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए नहीं होती है। प्रेम ऐसा चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। नफरत पे हमेशा प्रेम भारी होता है। ये अलग बात है, मैंने कहा ना कि आप झूठ को इतना तेज बोलो कि वो सच हो जाए। अब जनता के बीच में जा कर के जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी के नेता माननीय मोदी जी ने रो रो करके अपना सहानुभूति बटोरा कि ये लोग एकजुट हो गए। मोदी जी रो रहे थे। हाँ, घमंडिया गठबंधन है, ये है वो है, बहुत तरह की बात है। आप उनका कोई भी स्पीच उठा लीजिए, जब भी इलेक्शन, जहाँ ये इलेक्शन का कैंपेनिंग हुआ है 3 राज्यों में या फिर 5 राज्य में, कहीं भी उन्होंने अपने किए हुए कार्यों की सूची प्रस्तुत की है, अपनी उपलब्धियां गिनाई है। वो फर्स्ट डे से ही वो बिहार का चर्चा, तो कभी राहुल जी की चर्चा, तो कभी प्रियंका जी की चर्चा, कांग्रेस पार्टी का, इन्हीं लोगों के नाम पर वो चुनाव जीते हैं। और एक ही उनका मूल मंत्र था, घमंडिया गठबंधन। उनका यदि प्रखंड स्तर का कार्यकर्ता हो तो नेशनल लेवल का हो तो अब ये घमंड, अब प्रधानमंत्री घमंडिया गठबंधन बताते हैं। अब ये घमंड दिख रहा है ना भाई कि घमंड में लोग बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं, उसके कारण बैठक कैंसिल कर देना पड़ रहा है। देखिए, फिर आप भी भाजपा वाला बात बोल रहे हैं। भाजपा वाला नहीं, जो सवाल है, जो नहीं सुनिए, अब मान लीजिए हमको कोई समस्या, कोई परेशानी होगी और किसी कारणवश मैं मीटिंग में नहीं जाऊं, तो इसका मतलब ही थोड़े कि हम किसी कारणवश प्रतिमा जी मीटिंग में नहीं जाए। कई लोग हैं जो मीटिंग में नहीं जा रहा, हालात ये हो रहा है कि मीटिंग कैंसिल हो जा रही है। ऐसा नहीं है, गठबंधन में 1-2 पार्टियां नहीं है, बहुत सी पार्टी, 22-23 पार्टियां हैं। और हर व्यक्ति का सबसे बड़ी बात है कि देखिए, इसमें घमंड होता
तो 2-3 आदमी के नहीं जाने के बावजूद भी मीटिंग कर ली जाती। लेकिन प्यार है, भाईचारा है, समता मूलक सोच है पार्टी के लोगों के अंदर, हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के अंदर, तभी तो वो एक एक व्यक्ति को उतना अहमियत देते हैं कि वो नहीं आएंगे तो मीटिंग नहीं होंगी। जब बातें होंगी, जब सब चीज़ रिजल्ट खुल कर के सामने बात आएंगी, तो इसका जवाब हमारे केंद्रीय नेतृत्व निश्चित रूप से देगा और पता चलेगा कि बैठकें दोबारा कब होंगी। तो चलिए, कांग्रेस के महिला विधायक प्रतिमा जी थे, क्या कुछ जानकारी दे रहे थे वो आपने सुना। देखिए, साफ शब्दों में कह रहे हैं, बीजेपी के लोग ऐसे लोग हैं जो अपने झूठ को इतना तेज बोलते हैं कि लोग उसको सच मान लें। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।